हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो उसमें पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। कि इसमें कोई भी डिजीज होती है, वो किसी न किसी रिस्क फैक्टर की वजह से ही होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं, जिनकी वजह से जो डिजीज हो रही है, उनको हम प्रोड्यूस होने ही नहीं देते हैं, रिस्क फैक्टर को होने ही नहीं देंगे। या तो रिस्क फैक्टर हो गया है तो हम उनसे जो डिजीज को नहीं होने देंगे। रिस्क फैक्टर तो है पर डिजीज को हम नहीं प्रोड्यूस होने देंगे। या फिर अगर डिजीज हो गया है तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो उन डिजीज को या तो उसके प्रोग्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे या तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो देखते हैं कितने टाइप्स की लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड क्वाटरनरी प्रिवेंशन। तो हम सारे जितने भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इनको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, तो इसमें क्या होता है कि जो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन विच दे हैव नॉट एट अपीयर्स। इसमें क्या होता है कि जो हम इसमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि हम मेनली रिस्क फैक्टर पे फोकस करते हैं। जो रिस्क फैक्टर हैं उन पे हम फोकस करेंगे कि हम उनको प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? या तो हम इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन करेंगे। दो तरह से हम हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम पर्सन को एजुकेट करेंगे, या तो मास हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, या तो इंडिविजुअली करेंगे, या तो मास हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। तो इंडिविजुअली या मास हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम पर्सन को बताएंगे किसी भी बीमारी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया हम बोलेंगे इससे मॉस्किटो के रिस्क फैक्टर नहीं है, वहां पे ना रिस्क फैक्टर है ना वो डिजीज है, तो हम उस रिस्क फैक्टर को भी नहीं प्रोड्यूस होने देंगे। इसलिए हम जो पर्सन्स हैं उनको, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी पीपुल्स हैं, उनको हम बताएंगे कि ये जो डिजीज है कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि मलेरिया है तो हम उसको नहीं होने देंगे, तो आसपास में जो भी पानी इकट्ठा है या फिर गड्ढे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, और साफ सफाई, घर की साफ सफाई का ध्यान देंगे। मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे, मॉस्किटो क्रीम का यूज करेंगे। तो ये सारी बातें हम उनको बताएंगे कि हम सारे प्रिकॉशंस हम लेंगे तो रिस्क फैक्टर भी नहीं आएगा, वो कॉज जिसकी वजह से हो रहा है वो नहीं आएगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, जिससे हमको डिजीज नहीं होगी। तो हम इसमें प्राइमोर्डियल में मेनली क्या हम मोस्टली करते हैं कि इसमें हम रिस्क फैक्टर को मेन फोकस करते हैं कि रिस्क फैक्टर को ही हम प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि मेनी एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, तो और एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, स्मोकिंग एंड पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देंगे। तो जैसे कि ओबेसिटी है तो या फिर बच्चा है, चाइल्ड ओबेसिटी, तो अगर बच्चा है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग से एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देंगे। तो एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज के अकॉर्डिंग उसको पर्सन को न्यूट्रिशन देंगे। और अगर जो पीपुल्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके अकॉर्डिंग उनको हम डाइट प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो एज के अकॉर्डिंग हम डाइट प्रोवाइड करेंगे तो उनको ओबेसिटी या फिर ऐसी कोई डिजीज नहीं होगी। अगर वो पर्सन को डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको पक्का वो एग्जैक्टली उनको वो डिजीज प्रोड्यूस होगी। तो हम पहले से ही प्रिकॉशन लेंगे, पहले से ही ध्यान रखेंगे, तो वो रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से हो रही है उसको हम होने ही नहीं देंगे, पहले से ही ध्यान रखेंगे। जैसे स्मोकिंग है तो पीपुल्स को, जो भी लोग हैं उनको हम बताएंगे कि स्मोकिंग नहीं करेंगे, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, टोबैको यूज करने से कैंसर होता है, तो ये चीज हम होने ही नहीं देंगे। ये जो स्मोकिंग हम उनको बताएंगे ताकि वो स्मोकिंग करें ही ना, जिससे उनको वो डिजीज प्रोड्यूस ही ना हो, पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करें वो अपने। तो ये इसका प्राइमोर्डियल का मतलब यही है कि इसमें हम रिस्क फैक्टर को हम प्रोड्यूस होने ही नहीं देंगे, जिससे वो बीमारी नहीं होगी। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड प्रिवेंशन क्या है। तो सेकेंड प्रिवेंशन है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हमने देख लिया, जिसमें हम रिस्क फैक्टर को फोकस करते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर को ही नहीं प्रोड्यूस होने दे रहे हैं थ्रू इंडिविजुअल और मास हेल्थ एजुकेशन। एंड अब सेकेंड देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि
आइए देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल इवन ऑकर। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो तो प्रेजेंट होता है पर डिजीज नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब कि रिस्क फैक्टर जो है वो है पर डिजीज अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो इसमें क्या है कि जो मतलब जो पर्सन है, जो भी लोग हैं वो उनके अंदर रिस्क फैक्टर आ गया है। मतलब मॉस्क्यूटो है, मलेरिया का एग्जांपल देख लीजिए, तो मॉस्क्यूटो प्रेजेंट है पर अभी डिजीज नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में चांस है होने का। तो हम उनको पहले से ही उनके बारे में बताएंगे कि प्रिकॉशंस लें। अभी से आप ध्यान दें, जो भी मतलब जो पानी है वो आसपास इकट्ठा ना होने दें, फुल स्लीव्स का क्लॉथ पहने, और जो भी सारी प्रिकॉशंस है उनको लेना है ताकि फ्यूचर में वो मॉस्क्यूटो उनको हार्म ना पहुंचा सके। तो ये एग्जाम्पल है। तो और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, तो इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन आता है। कॉन्ट्रासेप्शन है, बेड नेट एंड मॉस्किटो क्रीम का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इम्यूनाइजेशन है तो जो बच्चा है तो उसको उसके बॉडी में जैसे बाहर से हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि उसको जो डिजीज है, सेक्सुलर डिजीज या जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको बाद में हो सकती हैं। तो पहले से हम इम्यूनिटी प्रोवाइड किए रहेंगे तो वो उनको बाद में नहीं होंगी। कॉन्ट्रासेप्शन का यूज, जैसे सेक्सुअल डिजीज है किसी पर्सन को है तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहा है तो उनको या उनके पार्टनर्स को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में दिक्कत डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी। या बेड नेट या मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे जिससे उनको मलेरिया या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले से इसमें रिस्क फैक्टर तो हमें दिख रहा है, रिस्क फैक्टर दिख रहा है, पर वो डिजीज नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। इसलिए हम वो डिजीज ना हो, डिजीज को ही ना प्रोड्यूस होने दें, इससे पहले हम रिस्क फैक्टर को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें क्या है, जैसे और एक और मुझे बताना था, प्राइमरी लेवल में क्या है, इसको जो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं, जैसे प्रोटेक्शन, वो सारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। जैसे कि इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, और जैसे हेलमेट है तो हेलमेट भी प्रोटेक्शन में आता है। तो हम हेलमेट का यूज करते हैं ताकि हेड इंजरी ना हो, हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, ताकि हम अभी सब वो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम नहीं, अभी वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं हुई, तो हम पहले से ही प्रिकॉशन ले, वो रिस्क फैक्टर को ही खत्म करें, पहले से प्रोटेक्शन का यूज करें, प्रोटेक्ट रहें, ताकि वो डिजीज हमें हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड ना कर पाए। ये था प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या है कि द एक्शन विच हार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिजीज प्रोड्यूस हो चुकी है, जो रिस्क फैक्टर है उसके वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम कि जो कॉम्प्लिकेशन होती है डिजीज की वजह से, जो कॉम्प्लिकेशन या डिजीज की जो प्रोग्रेस है उसको हम इसमें कम करते हैं। तो पर्सन ज्यादा उसको दिक्कत ना हो, उससे उस डिजीज की जो प्रोग्रेस है उसको कम करेंगे, और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम करेंगे। तो इसमें डिजीज हो चुकी है, इसमें क्या हम करते हैं, इसमें क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जो भी स्कैनिंग प्रोग्राम है, जो भी हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, ये सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। जैसे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर हमें कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें जाके डॉक्टर के से कंसल्ट करना है और हमें ट्रीटमेंट कराना है उसका, ताकि हमें बाद में और ज्यादा दिक्कत ना हो, डिजीज प्रोग्रेस ना कर पाए। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्कूल हेल्थ चेकअप, ये सारे जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। इतना समझ में आया? फिर अब देखते हैं फोर्थ, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन फोकस ऑन पीपुल हु आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय अ डिजीज
उन पे फोकस करता है, उन लोगों पे जो पहले से डिजीज से अफेक्टेड है। एंड द गोल इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी, लिमिटिंग और डिलेइंग कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्टोरिंग फंक्शंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजीज तो हो चुकी है, रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज हो चुकी है और डिजीज को हम कम भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें हम बस क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशंस को कम करेंगे, डिजीज की प्रोग्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे। वो फिर भी नहीं कम हो रही है, उसमें हम नहीं कम कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो रिड्यूस करेंगे, थोड़ी बहुत जो डिसेबिलिटी है उनको हम रिड्यूस करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा या तो पोस्टपोन करेंगे या तो कम करने की कोशिश करेंगे, और जो पहले से उनको पहले की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। जो भी फंक्शंस है उनको मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे होगा कि दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द डिजीज एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और जो पर्सन को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनको पुनः पहले की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या क्या आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। आर्टिफिशियल लिम्ब आता है, प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि पेशेंट जो है अगर उसका इंजरी हो गया है, मतलब एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसके हाथ पैर या फिर कोई लिम्ब नहीं है, तो उसमें उनको आर्टिफिशियल लिम्ब मतलब सर्जरी करेंगे। और प्लास्टिक सर्जरी अगर पेशेंट जैसे कि बर्न हो गया है, बर्न हो गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। तो उनको मतलब कोशिश करेंगे कि वो पहले जैसे कंडीशन में आ सके। ये है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और फोर्थ क्या है, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब पहले जो ये फर्स्ट प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन थे। और अभी ये क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आया है, जिसमें क्या होता है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो अननेसेसरी प्रैक्टिस या फिर अननेसेसरी ड्रग यूज करते, जैसे कि वो लोग जिनको नॉलेज नहीं है या फिर जो पेशेंट पे ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं या फिर ड्रग यूज करते हैं, ऐसा ड्रग जो डिजीज से कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है, उस डिजीज के लिए वो ड्रग नहीं, फिर भी वो लोग यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये लेवल लाया गया, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन लाया गया। तो हमने पढ़ा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर कोई डाउट हो तो हमने क्या देखा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन फर्स्ट क्या देखा, प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल में क्या होता है कि इसमें मेनली क्या फोकस करते हैं, रिस्क फैक्टर पे फोकस करते हैं। थ्रू इंडिविजुअली पीपल्स को हेल्थ एजुकेशन देंगे या फिर मास हेल्थ एजुकेशन ग्रुप में मतलब एजुकेशन देंगे, उस रिस्क फैक्टर को ही नहीं प्रोड्यूस होने देंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्राइमोर्डियल में बस इतना समझना है कि इसमें हम रिस्क फैक्टर पे मेन फोकस करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, स्मोकिंग नहीं, मतलब इस सब बारे में हम उनको बताएंगे कि आपको ये नहीं करना है और अभी रिस्क फैक्टर है नहीं और ना आने देंगे। तो इसमें हम रिस्क फैक्टर पे फोकस करते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर को ही नहीं होने देंगे, प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। और सेकेंड हमने क्या देखा, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी फैक्टर होते हैं वो इसमें आते हैं। तो क्या, जैसे इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, बेड नेट, मॉस्किटो क्रीम। इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क फैक्टर, तो मेनली बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं पर डिजीज नहीं होती है, डिजीज अभी प्रोड्यूस नहीं हुई रहती है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है पर डिजीज अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो इसमें यही कोशिश करेंगे कि डिजीज को भी हम ना प्रोड्यूस होने दें। तो ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंड क्या हमने थर्ड क्या देखा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी लेवल में कि रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज तो हो गई है, रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज हो गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे इस कंडीशन में कि डिजीज से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, डिजीज की जो प्रोग्रेस है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या है करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे, या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, या जितने भी हेल्थ चेकअप है, स्कैनिंग से रिलेटेड जो भी सारे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, स्कैनिंग प्रोग्राम सारे जो हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। फिर हमने फोर्थ क्या देखा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या है कि
इसमें क्या करते हैं कि इसमें डिजीज जो है, इसमें डिजीज रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज भी प्रोड्यूस हो गई है और डिजीज को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को मतलब ट्रीट करेंगे उसके डिजीज को और उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके फंक्शन को रिस्टोर करेंगे। तो इसमें हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट करेंगे, इसमें जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्ब या प्लास्टिक सर्जरी, इसके थ्रू हम ऐसे ही आ जाता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अब फिफ्थ हमने क्या देखा, क्वाटरनरी लेवल। इसमें क्या होता है कि अननेसेसरी प्रैक्टिस, अननेसेसरी ड्रग यूज जो ले रहे हैं, अननेसेसरी ड्रग या फिर अननेसेसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे बचने के लिए ये लेवल, फिफ्थ लेवल लाया गया। तो फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा आज, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।